हेलो एवरीवन, दिस इज़ एकता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स। स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट हम फिनिश कर चुके हैं लास्ट के 5 वीडियोस में विद केस स्टडीज़। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1। सो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बिज़नेस में डेली एक्टिविटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और उन प्रॉब्लम्स से मैनेजर को डील करना होता है और उसको वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसके पास कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए जिनकी हेल्प वो ले सके उन प्रॉब्लम्स के टाइम पे, और अपना काम अच्छे से कर सके और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अच्छे से अचीव कर पाए। These principles of management are the statements and general guidelines of fundamental truth for decision making and behavior of managers and managerial decisions। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये जनरल गाइडलाइंस हैं, यानी कि ये कोई रिजिड रूल नहीं है जो आपको फॉलो करना ही करना है, बट ये मैनेजर्स की हेल्प के लिए बनाए गए हैं सो दैट it can guide the managers how to take decisions in particular situations। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का डिवीज़न ऑफ वर्क। तो उसमें हम किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग लोगों को दे देते हैं जिससे कि वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो ये कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैनेजर, अगर उसके पास कोई बहुत बड़ा काम है जिसे उसे कंप्लीट करवाना है, तो वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ में उसको डिवाइड कर सकता है और उसके बाद वो काम जल्दी से हो जाएगा। तो दीज आर जस्ट द गाइडलाइंस टू हेल्प द मैनेजर्स एंड इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन जिसके अकॉर्डिंग दे कैन टेक डिसीजंस, और ये मैनेजर्स के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है उनको और बेटर बनाने में। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो जो फर्स्ट नेचर है दैट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई किए जा सकते हैं, यानी कि किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई स्कूल है जैसे, या फिर कोई इंडस्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर और कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम इनको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस। ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं, यानी कि जैसे कि साइंस में या फिर फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में जो रूल्स हमें बताए जाते हैं वो बिल्कुल डेफिनेट होते हैं कि उनको हमें इस तरीके से अप्लाई करना है, इस तरीके से उसका प्रैक्टिकल करना है, और उसका आउटकम हमें ऑलरेडी पता होता है कि इसका आउटकम क्या आएगा। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर्स की हेल्प के लिए बनाए गए हैं। तो उनको किस सिचुएशन में अप्लाई करने से कैसा रिजल्ट आएगा ये हम ऑलरेडी नहीं बता सकते, और उनको हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर सकते जैसे कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के रूल्स को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ पर एंड आएगा। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, इनको बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद डेवलप किया गया है, यानी कि प्रोफेशनल्स या फिर जो मैनेजर्स थे पहले, उनको प्रॉब्लम आई किसी चीज़ में, उन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस की और उसका जो उन्होंने जिस तरीके से सॉल्यूशन निकाला अलग अलग तरीके यूज़ करके, उसके बेसिस पे, यानी कि उसके रिजल्ट्स के बेस पे ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद जो सॉल्यूशन उन्होंने अलग अलग तरीके से अप्लाई करके देखे, उसके बेसिस पे उन्होंने ये जनरेट किए हैं या डेवलप किए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल होने का मतलब होता है कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है नेचर में, क्योंकि जैसे जैसे न्यू प्रॉब्लम्स अराइज होंगी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में, या बिजनेस एनवायरनमेंट में, या सोशल एनवायरनमेंट में, या फिर आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी न्यू प्रॉब्लम्स अराइज होंगी उसके लिए हम जो भी पुराने प्रिंसिपल्स हैं उनको चेंज करके नए प्रिंसिपल्स को डेवलप किया जा सकता है। यानी कि रिजिड नेचर नहीं है इसका, फ्लेक्सिबल है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम न्यू प्रिंसिपल्स भी बना सकते हैं फॉर द हेल्प ऑफ मैनेजर्स। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल का मतलब विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर।
सो ऑब्वियसली अगर ये मैनेजर्स के लिए बनाए गए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो ये बिहेवियरल ही होंगे नेचर में, क्योंकि मैनेजर्स जो हैं, जो भी सारा ह्यूमन रिसोर्स होता है किसी कंपनी का, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको लेकर चलते हैं, उनसे रिलेटेड सिचुएशंस को सॉल्व करते हैं, उसमें डील करते हैं, तो ये ह्यूमन बिहेवियर से डायरेक्टली रिलेट करता है, दैट्स वाई ये बिहेवियरल होता है नेचर में। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफ़ेक्ट। कॉज एंड इफ़ेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये अप्लाई करते हैं तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके दिखाते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी काम को इस तरीके से करेंगे तो उसका जो आउटकम है वो क्या होगा। नेक्स्ट है कंटिंजेंट। यहाँ पर कंटिंजेंट का जो मीनिंग है वो ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट परमानेंट नहीं है, यानी कि उनको अप्लाई करना है या नहीं करना है ये मैनेजर्स का डिसीजन होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में उनको अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े या हर सिचुएशन में उनको अप्लाई किया ही जाए। सो दिस इज़ द डिसीजन ऑफ मैनेजर्स सोलली कि उनको ये अप्लाई करना है या फिर नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस या फिर एडवांटेजेस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि इसकी ज़रूरत क्या है और ये कैसे हेल्पफुल है, कैसे एडवांटेजेस है फॉर मैनेजर्स। सो फर्स्ट है इट प्रोवाइड यूज़फुल इंसाइट टू द मैनेजर्स। यूज़फुल इंसाइट टू द मैनेजर्स का क्या मतलब है कि ये एक मैनेजर को इस बारे में बताता है कि उसको अलग अलग सिचुएशंस में कैसे डील करना है, कैसे बिहेव करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बनाए गए हैं, यानी कि जो प्रीवियस मैनेजर्स थे उन्होंने जो भी गलतियां की और अपनी गलतियों से जो सीखा उसके बाद इनको डेवलप किया गया है। तो जो मैनेजर्स अब ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा से वो मिस्टेक्स करें। अगर उनके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो डायरेक्टली इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ करके दे कैन गेट आउट ऑफ any problem or any situation like that. नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मीनिंग है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर फिज़िकल रिसोर्सेज हो, जैसे कि मशीन्स हैं, कैपिटल है, ये सारी चीज़ें, इनको अच्छे से यूज़ किया जाए। तो एक मैनेजर जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सारी जानकारी है एंड he knows actually how to use them in various situations, तो वो इनकी हेल्प से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेगा ताकि वेस्टेज कम से कम हो इन रिसोर्सेज का। एंड इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी हेल्प से, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, जो मैनेजमेंट है कंपनी का, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट साइंटिफिक और बैलेंस डिसीजंस। साइंटिफिक का मीनिंग यहाँ पर है बैलेंस डिसीजंस से, और प्रैक्टिकल यानी कि इसको हम एक्चुअली यूज़ करते हैं। थ्योरेटिकल वे में ये हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम इसे बैलेंस तरीके से अप्लाई करते हैं, यानी कि ये एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, सो दैट वो एक अच्छा और बेटर डिसीजन ले पाएँ। नेक्स्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई न्यू प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड हम न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी डेवलप कर सकते हैं। तो जो मैनेजर्स हैं वो टाइम पे रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च होती है इसके बारे में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके, और वो कुछ नया ढूंढने की और कुछ नया प्रपोज़ करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से जो है मैनेजर्स को और ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि जैसे कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो टाइम पे चेंज होता रहता है और न्यू टेक्निक्स आती रहती हैं मार्केट में, न्यू मशीन्स आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो जो एक अच्छा मैनेजर होगा जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सारी जानकारी है और वो उसको यूज़ करना अच्छे से जानता है, तो जैसे ही कोई नई टेक्निक आती है, जैसे ही एनवायरनमेंट या मार्केट चेंज होने लगता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही कोई डिसीजन लेके अपने ऑर्गेनाइजेशन को उसके अकॉर्डिंग चलना सिखाता है, यानी कि न्यू चीज़ों को वो अडॉप्ट करना सीखता है या सिखाता है। नेक्स्ट है फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन की
कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। सो अ बेटर मैनेजर और अ गुड मैनेजर कैन प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट गुड प्राइसेस, यानी कि रीज़नेबल प्राइसेस पे, कम से कम या बेटर प्राइसेस पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा के वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफ़िल कर लेता है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केस स्टडीज़ आती हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी आती हैं। तो अगर आप उनको अच्छे से समझ गए तो आपकी बहुत सारी केस स्टडीज़ बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, विच इज़ ई कॉमर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।